नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं गेहूं की देखभाल 60 दिन बाद कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल की देखभाल 60 से 70 दिन पर कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 60 दिन की हो चुकी है और अब वह 60 दिन से ऊपर चल रही है, तो इस समय आपको ऐसा क्या करना चाहिए, अपनी गेहूं की फसल में किस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए या कोई खाद डालना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे आपकी जो गेहूं की पैदावार है वह पिछले साल की तुलना में आपको बढ़कर देखने को मिले और आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छी मात्रा में पैदावार ले सके और अच्छा मुनाफा भी कमा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जिन भी किसान भाइयों की गेहूं की फसल लगभग 60 दिन की हो चुकी है और अब वह जानना चाहते हैं कि उन्हें अपनी फसल में इस समय अब क्या करना चाहिए, तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसान भाइयों, हमारे इस चैनल पर आपको गेहूं की फसल और भी तमाम फसलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी फायदा हो जाए। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल की देखभाल 60 से 70 दिन पर कैसे करनी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि जिससे हमारी गेहूं की फसल की जो पैदावार है वह हमें पिछले साल की तुलना में बढ़कर देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 60 से 70 दिन की हो चुकी है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल 60 दिन तक हो जाती है, उसके बाद वह गबौट की अवस्था में आती है, गौब की अवस्था में जाती है। कहने का मतलब है कि उसमें बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इस समय हमारी गेहूं की फसल में आपको बालियां दिखने लगेंगी कि हाँ, आप बालियां निकलना शुरू हो गई हैं। इस समय अब आपको क्या करना चाहिए, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाए, तब आपको अपनी गेहूं की फसल में एक चीज का स्प्रे करना है और उसका नाम है NPK 05234। इस समय अगर आप अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करेंगे तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो आपकी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इस समय NPK 05234 की, और इसके स्प्रे करने के बहुत ढेर सारे फायदे देखने को मिलते हैं जो हम इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे कब से लेकर कब तक करना चाहिए, यानी कि किस समय से लेकर कितने समय तक हम अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस कंपनी का लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत ढेर सारी कंपनी बेच रही हैं, तो कौन सी कंपनियां जिनका अच्छा होता है, जिनका असरदार होता है, जिनका क्वालिटी फुल है और उनका दाम क्या होता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK का स्प्रे कब करना है। NPK 05234 का स्प्रे अगर आप अपनी गेहूं की फसल में करना चाहते हैं तो आप लगभग 60 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना है तो लगभग 60 से 90 दिन के बीच में कर देंगे तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। दोस्तों, इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि NPK 05234 के अंदर आपको कौन कौन सी खादें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से 2 तत्व देखने को मिलते हैं, एक होता है फास्फोरस और एक होता है पोटेशियम। यह दोनों ही तत्व आपकी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा इन्हीं की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस समय जब आपकी गेहूं की फसल गौब की अवस्था में होती है, कहने का मतलब है कि बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, बालियां निकलने लगती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक तत्व है वो है फास्फोरस और पोटेशियम। इन दोनों का स्प्रे आपको अपनी गेहूं की फसल में इस समय जरूर करना चाहिए जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 60 से 70 दिन के आसपास की चल रही है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसके और अन्य फायदों के बारे में, तो दोस्तों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटास का छिड़काव करते हैं तो इसका छिड़काव करने से आपकी पैदावार बढ़ती है, दानों की संख्या बढ़ती है और दाने मोटे और चमकदार होते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको इस पर एक और फायदा देखने को मिलता है कि यह आपकी फसल की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, जिससे आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार के रोग और भी तमाम प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसीलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको इस समय अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का ही स्प्रे करना चाहिए। अगर हम बात करें बेस्ट कंपनियों के बारे में कि आपको किस कंपनी का लेकर स्प्रे करना चाहिए, तो किसान भाई,
आप इफ़को कंपनी का ले सकते हैं, महाधान कंपनी का ले सकते हैं, दयाल कंपनी का ले सकते हैं, अभिमन्यु कंपनी का ले सकते हैं, और भी एक आध दो कंपनी बढ़िया मार्केट में बेच रही हैं। उन किसी भी कंपनी का आप ले लें, लेकिन जो अच्छी हो, जिनका रेट भी ठीक ठाक हो। लगभग अगर हम रेट के बारे में बात करें तो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल जाता है। अगर आप इतने मूल्य तक मिल जाए और बढ़िया कंपनी का ले लें इनमें से किसी भी कंपनी का, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। अगर आप इसका स्प्रे कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को जरूर ही मिलेगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करने से कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं और यह कैसे हमारी गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, अगर आप NPK 05234 खाद का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो यह गेहूं की फसल के विकास में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है, फलने फूलने में मदद करता है, बीज उत्पादन को बढ़ावा देता है और पौधे की सुरक्षा में मदद करता है। पौधे की सुरक्षा से मतलब है कि यह आपके गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, जिससे रोग बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। रोग लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। यह खाद सही समय पर और सही मात्रा में जब आप प्रयोग करते हैं अपनी गेहूं की फसल में, तो यह उसकी उन्नति में मदद करता है, यानी कि विकास में सहायता करता है, पैदावार को बढ़ाता है। इसके और भी ढेर सारे फायदे हैं, जैसे कि NPK 05234 पूरी तरह से पानी में घुलनशील होता है, यानी कि यह पानी में अच्छे से घुल जाती है। आप इसका स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यह एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटेशियम दोनों को एक साथ प्रदान दे सकते हैं। यानी कि अगर आपकी गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटेशियम की कमी चल रही है तो आप इसके द्वारा अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटेशियम को एक साथ दे सकते हैं। दोस्तों, हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो NPK नहीं खरीदते हैं और खुद से ही फास्फोरस और पोटेशियम दोनों को आपस में लेकर घोल बनाने लगते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि NPK 05234 में आपको 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह चीज़ जो कंपनी द्वारा बनाई जाती है, इसका कहने का मतलब है कि आपको इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास मिल रहा है और इसको जांचा परखा जाता है। इसका साइड इफेक्ट भी होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप बिल्कुल भी गलत रेशियो में ले लेंगे, गलत मात्रा में कोई चीज़ आगे पीछे हो जाएगी, तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वह कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो यह आपकी गेहूं की फसल के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो आप अपने आप से घोल ना बनाएं। अपने आप से कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और वह अलग से खरीद कर लगाने लगते हैं, अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करने लगते हैं, सोचते हैं कि हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वह उनके लिए गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने आप से घोल बनाते हैं तो आप सही मात्रा में नहीं ले पाते हैं, आप केमिकल रिएक्शन को नहीं जान पाते हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है। और कंपनी जब इसको बनाती है तो वो उसका टेस्ट करती है, साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं और तब वो उसका इस्तेमाल करते हैं गेहूं की फसल में, उसका टेस्ट लेते हैं, विकास देखते हैं कि हाँ स्प्रे करने से क्या विकास देखने को मिल रहा है, तब ये मार्केट में आपको बेचने को किसानों को दिया जाता है। तब यह अप्रूव्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ आप इस आपको प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और किसान इसका इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई चीज़ ना लेकर स्प्रे करने लगिए, इसका आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए आप कंपनी द्वारा किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल करें, जो कि आपकी गेहूं की फसल के विकास में सहायता करे, आपकी पैदावार भी आपको बढ़कर देखने को मिले। आजकल कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि यूरिया में ही जिंक, यूरिया में ही पोटास, यूरिया में ही क्या कहते हैं और भी तमाम ढेर सारे तत्व होते हैं, सल्फर, ये सब मिला के स्प्रे करने लगते हैं। भैया उसका गलत प्रभाव होता है, उसका अच्छा प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सही मात्रा नहीं जा सकते, आप ये नहीं जा सकते कि कितनी मात्रा में मिलाना है या आपने कितनी मात्रा में मिला दिया, कितनी मात्रा में आपको घोल बनाना है। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अपनी फसल से पैदावार ले सकते हैं। कुछ किसान भाई ये सब सुनकर गलत ही स्प्रे करने लगते हैं और उन्हें नुकसान देखने को मिलता है। आज हम यह चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ किसान भाइयों ने कमेंट करके यह चीज़ बताया कि सर हमने ऐसा किया, हमारी फसल में ये हो गया, हमारी फसल पीली हो गई, लाल पड़ गई, खराब हो गई, पत्तियां मुरझा रही हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा ना करें, इसके बहुत ढेर सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं और पैदावार खराब हो जाती है, अच्छी फसल खराब हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी कोई भी गलत कदम ना उठाएं। यह आपकी एक बार की फसल की बात है, यानी कि 6 महीने 4 महीने की बात होती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम और इसके फायदों के बारे में बात करें तो गेहूं में बालियां निकलते समय जब आप NPK 05234 का स्प्रे करते हैं तो आप उसके द्वारा फास्फोरस और पोटास का छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी पैदावार बढ़ती है, दानों की संख्या बढ़ती है और दाने मोटे और चमकदार होते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, गेहूं में बालियां बनने पर NPK 05234 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।